नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रहने वाली है। बड़ी जानकारी, 2 दिवसीय एकता बैठक यहां पर विपक्ष पार्टियों की होगी। विपक्ष की बैठक में 23 दल शामिल होंगे। बैठक में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दूरी बना ली है। आम आदमी पार्टी विपक्ष की बैठक में शामिल होगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल खड़गे बैठक में भी शामिल होंगे। ममता बनर्जी, लालू और नीतीश यादव भी इस बैठक में शामिल होने वाली है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। तो देखिए, बेंगलुरु में विपक्ष की 2 दिवसीय की बैठक हुई है। तो कांग्रेस ने भी देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए सोमवार से यानी आज से बेंगलुरु में भी होने वाली दूसरी विपक्षीय एकता बैठक के लिए 25 दलों का समर्थन जुटा लिया है। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि 23 जो दल है वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के अपने प्रयासों के तहत 26 विपक्षी दलों के नेता 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु के एक होटल में जुटेंगे। देखिए, ये अपडेट सामने आ रही है। हालांकि कुछ ऐसे नेता है जिन्होंने इससे दूरी बना ली है। देखिए, चाहे शरद पवार की बात करें, उन्होंने इस बैठक से दूरी बना ली है। अब कहा जा रहा है कि 23 ऐसे दल हैं जो कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विपक्षी दलों की बैठक की सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और निगरानी के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि सभी विपक्षी नेताओं के लिए शहर के एक 5 सितारा होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है और विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं का स्वागत करते हुए रेस कोर्स रोड पर बड़े पोस्टर और बैनर भी लगा दिए गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इन सभी का स्वागत एक तरीके से किया जा रहा है। बैठक और आज और कल बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में होगी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बेंगलुरु में देखिए होने वाली बैठक से भी दूरी बना ली है। उन्होंने भाग नहीं लिया। वहीं एनसीपी गुट के एक प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की। ये आप पोस्टर देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और इसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर ये फोटोज लगे हुए हैं। ये बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स यहाँ पर फिलहाल लगा दिए गए हैं। तो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की 2 दिवसीय एकता बैठक देखिए आज से शुरू हो रही है। 17 और 18 जुलाई को विपक्ष दलों की आज बैठक बेंगलुरु में हो रही है। देखिए, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और इसके अलावा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और वहीं उद्धव ठाकरे की फोटोज देखिए इसमें लगाई गई है। यहां तक कि लालू प्रसाद यादव की फोटो भी इसमें लगाई गई है। पीछे नेता है आदित्य पांडे। आदित्य जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आदित्य जी, विपक्ष की यहाँ पर बड़ी बैठक होने वाली है, बेंगलुरु में शुरू हो जाएगी और जाहिर है कि कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती हैं आपके सामने। क्या कुछ कहना है आपका इस बैठक को लेकर? नहीं, कहीं मुश्किलें नहीं है, कहीं मुश्किलें नहीं है। ये सारी विपक्ष बैठकें करता है, वो कोई आज का नहीं करता। वो पहले भी ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन न तो इनकी दिशाहीन बैठक रहती है, न तो नेता रहता है, न तो नियति रहती है। ये हमेशा अपने दूल्हों को हमेशा सजाए रखते हैं, लेकिन बारात रंग लौट जाती है। क्योंकि ये हर मुद्दे पे अभी समर्थन कहते हैं, लेकिन हर मुद्दे पे खुद ही अब लड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनके पास न तो नियत है, न तो कोई मिशन है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह का गठन सदैव को बढ़ाने के लिए लगातार लगी रहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समाप्त समाधान की बात हमेशा होती रहती है। हमारे निचली कार्यकर्ता से लेकर ऊपर इसके कार्यकर्ता तक हमेशा संवाद होता है और संवाद से निष्कर्ष निकलता है। इसलिए हम हमेशा मजबूत रहते हैं और ये जनता देख रही है, जनता को विश्वास है हमारे साथ। लेकिन आदित्य जी, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो जयंत चौधरी है वो पहले शामिल नहीं हुए थे पटना की बैठक में, लेकिन इस बार वो भी शामिल हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ समाज से ही समाधान निकलता है। जो लोग सम्मिलित नहीं थे, लेकिन हम लोग लगातार संवाद कर रहे थे और उनके विचार से हम लोग सहमत वो भी हुए और हम भी हुए। इसलिए सारे दल हमारे साथ आ गए। बाकी पार्टियों की स्थिति आप देख रही हैं, उनके अंदर की लोकतंत्र की स्थिति देख रही है कि उनके खुद के जो पुराने नेता थे उनको छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर के लोग नीचे वालों से संवाद नहीं स्थापित कर पा रहे हैं कि ये उनका ये भारी नुकसान हो रहा है और ये हमारे यहाँ निरंतर होता रहता है, इसलिए हमारा फायदा हो रहा है। चलिए, ठीक है आदित्य जी, मेरे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मनोज यादव। मनोज जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। धन्यवाद।
मनोज जी, आज बड़ी बैठक हो रही विपक्ष की और कभी बैठक होनी है, लेकिन ये बैठक का जो मुख्य एजेंडा होगा, मुख्य जो मुद्दा होगा, क्या होगा आपकी तरफ से? देखिए, पीजीए की बैठक का मुख्य एजेंडा होगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। ठीक है। सीटों का बंटवारा कैसे जीता जाए और कैसे उन मुद्दों को राइज किया जाए जिन मुद्दों पे सरकार पूरी तरीके से जनता को मूर्ख बना रही जी। अब एनडीए क्या करता है, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है ही है, जरूरत पड़ने पे हो जाता है, नहीं जरूरत पड़ने पे नहीं होता है जी। इनका क्या है ये अब यही जाने बीजेपी के लोग। लेकिन चूंकि मैं बड़ा हतप्रभ हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोटे छोटे दलों की जरूरत पड़ रही है जिनके पास 0.1% वोट भी नहीं, या आज तक उनकी एक सीट भी नहीं है लोकसभा, उनकी भी जरूरत पड़ रही है। तो निश्चय ही एक मजबूत विकल्प के रूप में पीडीए खड़ा हुआ है। मनोज यादव जी, आप एक मजबूती की बात करते हैं, आप एकता की बात करते हैं, लेकिन आपने खुद देखा होगा कि यूपी में कि ओपी राज बने तो आपको आपसे अलग होकर उन्होंने अब एनडीए फिर से ज्वाइन कर लिया। मुझे तो खड़ी है ना आपके लिए। और दूसरा सर ये भी है कि दारा सिंह चौहान आज बीजेपी फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। दारा सिंह चौहान जी आज ज्वाइन कर ले, अभी ज्वाइन कर ले या एक हफ्ते पहले ज्वाइन कर ले, समाजवादी पार्टी से इस बात पे कोई असर नहीं पड़ता। एक बात ठीक, वो आए थे उसे क्या बोलते हैं प्रवास करने के लिए आए थे, उनको लग रहा था 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इसलिए वो बीजेपी छोड़ के आए थे, बीजेपी छोड़ के तो वापस चले गए सपा छोड़ के। इस बात से समाजवादी कुछ तो वजह रही होगी ना सर। ओपी राजभर ने आपका साथ छोड़ दिया, अब दारा सिंह चौहान ने आपका साथ छोड़ दिया। टीचर जी, आपकी जानकारी बता दूं कि 1 साल पहले हमने उनको रिलीविंग लेटर पकड़ा दिया था। वो तो पता है सर, जब चुनाव हारे थे तो हो गया था सर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमको इज्जत नहीं दी जाती है। देखिए, सरकार दरअसल में अलायंस में होता क्या है कि जो एक गांव में कहावत है, वो पूर्वांचल में खासकर कि फरहा फरहा उड़ जला और धान धान रह जाला, यानी कि जो धान में बिया नहीं होता है, बीज नहीं होता है, वो धान उड़ जाता है हवा में, हल्की हवा में, और जो मजबूत बिया होता है वो हमेशा रुका रहता है। तो आरएलडी के साथ हमारा अलायंस है, मजबूती के साथ वो हमारे साथ है। अपना दल कबीरावादी के साथ गठबंधन है, वो मजबूती के साथ है। ओम प्रकाश राजभर की महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक बयानबाजी देने का जो तरीका है, ये भारतीय इतिहास में हाँ सर, वो तरीका जरूर अब आपको जरूर यहाँ पर याद भी आ गया होगा। ठीक है, रुक करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं पवन शर्मा। पवन जी, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। जी, थैंक यू। पवन जी, पहले तो आम आदमी पार्टी दूरी बना रही थी इस बैठक को लेकर, लेकिन अब एकदम से कैसे शामिल होने वाले हैं अब अरविंद केजरीवाल? क्या कुछ शर्त रखी गई है कि भैया हमारा ये काम कीजिए, फिर हम उसके बाद आपके साथ आ जाएंगे? देखिए ऋचा जी, हमारी लड़ाई देश को बचाने की है, हमारी लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, उन राज्यों की सरकारों को परेशान करने का काम करते हैं सीबीआई, ईडी, उपराज्यपाल, राज्यपाल, सारे तंत्र को लगा के। तो आज ये देश के सामने बहुत गंभीर संकट था, जिसपे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के उदाहरण को देख के, दिल्ली के ऑर्डिनेंस को हवाला देके सारी पार्टियों से समर्थन मांगा कि इस भारतीय जनता पार्टी के काले कानून को, काले अध्यादेश को राज्यसभा के अंदर गिराया जाए, जिससे हमारा देश का लोकतंत्र, हमारे देश का जो जनादेश है, जो लोगों का मत है दिल्ली के लोगों का, वो कम से कम सुरक्षित रहे। और इसमें जो जो पार्टियां देश से प्यार करती है, सब पार्टियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के लोगों को समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी के काले कानून के खिलाफ। कांग्रेस के साथ गठजोड़ हो गया आपका? देखिए, मैंने आपको वही कहा कि हमारे लिए सबसे पहले देश के सब लोगों के लिए संविधान को बचाना जरूरी है। जो हमारा देश जिस संविधान पे टिका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद संविधान को खत्म करेगी तो ये देश के लिए खतरा है। पवन जी, आप मानते विपक्ष के अंदर एकता है? मैंने आपको वही कहा सर, एकता है या नहीं? हाँ ना बताइए ना पहले। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकता है। अगर एकता है तो शरद पवार क्यों शामिल नहीं हुए इस बैठक में? क्या वजह रही सर? देखिए, उनकी मुझे भी जानकारी नहीं, तो कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि सारे दल, अब देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि अगर देश के लोग सवाल पूछते हैं तो इनको डर लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी संविधान कुशलती और सारी पार्टियां एकजुट होती है, उससे इनको
थर थर कांपने लग जाते हैं जब इनसे सवाल पूछते हैं देश की महंगाई पे, देश की बेरोजगारी पे, किसानों की आय पे, तो सब पे किनारा कर जाते हैं। और जो इनसे सवाल लेकिन पूछता है, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है पवन शर्मा जी, इसमें यही देखा जा रहा है कि बीजेपी के पास ऐसे 30 दल हैं जो कल बैठक में शामिल होंगे और आपके पास सिर्फ 23 से 24 ऐसे दल हैं जो बैठक में शामिल हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका। आदित्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बस जुड़े हुए थे मनोज यादव। मनोज जी आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, विपक्ष की बैठक में शरद पवार शामिल होंगे। ये बड़ा अपडेट देखिए, पहले वह शामिल नहीं हो रहे थे लेकिन अब कहा जा रहा है कि शरद पवार इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कल शरद पवार बैठक में शामिल होंगे लेकिन आज वो शामिल नहीं होंगे और कल भी बैठक होनी विपक्ष पार्टियों के, वह शामिल होने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज बेंगलुरु में अहम बैठक हो रही है, विपक्षी दलों की यहां पर बैठक की जा रही है और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि अब शरद पवार इस बैठक में शामिल होंगे। कल यहां पर बैठक की जाएगी, उसमें यह शामिल हो सकते हैं।